31 जुलाई 2024 को एक खबर पूरी दुनिया को चौंका देती है। खबर आती है कि इस्माइल हानिया, जो चीफ था हमास का, और उसको मार दिया जाता है इजराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा। Hamas leader Ismail Haniyeh has been assassinated in the Iranian capital Tehran. इस्माइल हानिया जो पीएम था फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी का। इजराइल से लगभग 2300 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान में एक बिल्डिंग है जिसमें अचानक से ब्लास्ट होता है और खबर आती है हमास चीफ इस्माइल हानिया हैज़ बीन किल्ड। Hamas leader Ismail Haniyeh has been assassinated in the Iranian capital Tehran. इस्माइल हानिया जिस वक्त मारा गया उस वक्त वह चीफ गेस्ट था ईरान का। ईरान के एक राष्ट्रपति शपथ समारोह में उसको एज ए चीफ गेस्ट आमंत्रण था और उसको सिक्योरिटी, आर्मी सिक्योरिटी के अंतर्गत रखा गया था ईरान के द्वारा ईरान की राजधानी तेहरान में। जिस कंपाउंड में उसको रखा गया था वह बहुत सुरक्षित घेरा था और बहुत ज़्यादा सुरक्षा के बीच उस कंपाउंड में इस्माइल हानिया को रखा गया था। उसको खतरा था इजराइल से क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा एक भयानक अटैक किया जाता है जिसमें हमास की तरफ से लगभग 3000 रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे जाते हैं। और इसमें इजराइल के लगभग 1139 लोगों की मृत्यु हो जाती है और इसकी जिम्मेदारी हमास लेता है। इस हमले में 695 आम नागरिक, 38 चिल्ड्रन यानी बच्चे और 71 विदेशी लोग जो घूमने इजराइल आए हुए थे, IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के जवान मारे जाते हैं। अब क्योंकि इजराइल के ऊपर हानिया ने इतना बड़ा अटैक कराया था जिसमें इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसके सिविलियन भी मारे गए थे, विदेशी धरती से आए लोग, वहाँ पर घूमने वाले जो नागरिक थे और बच्चे थे वो भी मारे गए थे। तो ईरान ने जैसे ही हानिया की एक बम ब्लास्ट में हत्या हो जाती है, इसका सीधा आरोप इजराइल के ऊपर मढ़ दिया। उनका कहना था कि इजराइल ने हानिया को हमारे यहाँ पे मरवाया है। इस्माइल हानिया अब गाजा में नहीं जाता था, इस्माइल हानिया मोस्टली कतर में रहता था। अब कतर क्योंकि अमेरिका का मित्र देश है, इसलिए इजराइल कतर में कोई भी स्ट्राइक या किसी भी तरीके से कतर पे हमला नहीं करना चाहता था, तथा अगर वह उसको मारना चाहता तो हो सकता है वह कतर में मार सकता था, लेकिन किसी भी तरह का रिस्क वह कतर से नहीं लेना चाहता था क्योंकि अमेरिका और कतर आपस में एक मित्र देश हैं। अगर कतर पे अटैक करता है इजराइल तो कहीं ना कहीं वैश्विक लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। इसी प्रकार से कभी कभी इस्माइल हानिया तुर्की भी जाता था और ये इन्फॉर्मेशन भी मोसाद के पास थी, लेकिन तुर्की एक नाटो देश है और नाटो से संबंधित है, नाटो मेंबर है। इस वजह से किसी भी देश पर हमला करना एक नाटो समूह के ऊपर हमला करना माना जाता, जिसकी वजह से इजराइल को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कभी तुर्की में भी जाकर इस्माइल हानिया के ऊपर हमला नहीं किया और उन्होंने बिल्कुल सटीक निशाना तब लगाया जब इस्माइल हानिया ना कतर में था और ना तुर्की में था। वो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन देश ईरान में चीफ गेस्ट के तौर पर आया हुआ था और वहाँ पर उसको हमला करना थोड़ा आसान लगा, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से वहाँ पर हमला किया। हाउ हमास लीडर वाज किल्ड। इस्माइल हानिया ईरान में राष्ट्रपति शपथ समारोह में एज ए चीफ गेस्ट आया हुआ था। अब चूंकि उसको इजराइल से बहुत ज़्यादा खतरा था, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ईरान ने भी उसकी सुरक्षा में अपने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड की तैनाती कर रखी थी और बहुत बड़ा सुरक्षित घेरा उसको दिया हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति कंपाउंड में उसको ठहराने की व्यवस्था की गई थी। अब ये जो राष्ट्रपति कंपाउंड है जो जिसमें हानिया को ठहराया गया था वो ईरान की राजधानी तेहरान में है और वो सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिल्कुल बाहर की तरफ बना हुआ है और उसके चारों तरफ सुरक्षा में उसके घेरे में है और वह अंडर सर्विलांस हर वक्त रहता है। यानी कहा जाए तो जैसे एक राष्ट्रपति की सुरक्षा होती है उससे भी बड़ी सुरक्षा इस्माइल हानिया को वहाँ दी गई थी और उस कंपाउंड में ठहराया गया था। अब जिस कंपाउंड में इस्माइल हानिया रुका हुआ था, समय होता है 1:37 और अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। उस बिल्डिंग के उस कंपाउंड वेस्टर्न कॉर्नर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट होने के बाद पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है और खबर निकल करके आती है कि हमास चीफ किल्ड इन दिस बॉम्ब ब्लास्ट अटैक विद हिज पर्सनल बॉडीगार्ड, और पूरी दुनिया के अखबारों में यह खबर छा जाती है। अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया हैरान भी हो जाती है कि किसी भी देश के चीफ गेस्ट को
इतनी बड़ी सुरक्षा के घेरे में कोई कैसे मार सकता है, या कैसे इतनी बड़े आदमी की हत्या की जा सकती है। अब बहस का मुद्दा ये बन जाता है कि इस्माइल हानिया के ऊपर इतना सटीक अटैक, अब ईरान ने कहा है कि इजराइल ने कराया है, मोसाद ने कराया है, लेकिन दुनिया के लिए सोचना थोड़ा सा अलग था कि इतना बड़ा अटैक कैसे हो सकता है। तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बताते हैं। अब ईरान के एक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग के एक मेंबर ने एक इंटरव्यू में बताया कि अटैक क्वाडकॉप्टर की मदद से किया गया है। उसने बताया कि इसकी लोकेशन इसके एक बॉडीगार्ड ने ही लीक कर दी थी। हिजबुल्लाह के बड़े अधिकारी ने लेबनीज आउटलेट को एक इंटरव्यू में बताया कि यह अटैक एक मिसाइल के द्वारा किया गया है, जो मिसाइल विदेशी धरती से दागी गई है इस कंपाउंड के ऊपर। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक हानिया को मारने के लिए उस कंपाउंड में पहले से एक्सप्लोसिव रख दिया गया था, जो कि एक रिमोट से कंट्रोल किया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि कैसे किसी देश को ये पता लग सकता है कि हमारे देश का चीप गैस उस कंपाउंड में रुकेगा, और उस कंपाउंड में देखिए आप, जिस कंपाउंड में ब्लास्ट हुआ है केवल उसके वेस्टर्न कॉर्नर पर ही ये मिसाइल या रॉकेट या ब्लास्ट कहें दागा गया है, पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट नहीं हुई है। तो ये इतनी सटीक जानकारी कैसे हो सकती है। अब होता क्या है, क्योंकि ईरान का दुश्मन देश है इजराइल, और ईरान का मित्र था इस्माइल हानिया। अब इस्माइल हानिया अपने देश में, ईरान उसको बुलाता है और एक सुरक्षा के घेरे में उसको रखता है, उसके बावजूद भी उसकी हत्या हो जाती है। तो ईरान के लिए पूरी दुनिया में एक तरीके से कहें मुंह काला होने वाली बात थी, और ईरान इस बात को कैसे डिफाइन करे कि मेरे देश में मेरे गेस्ट की हत्या कर दी गई। अब इसके बाद ईरान एक एक्शन लेता है, वो उस कंपाउंड के जितने भी कर्मचारी थे, वे उसकी सुरक्षा में जितने भी नेशनल गार्ड थे, सबको हिरासत में ले लेता है, और सबसे पूछताछ अभी तक भी जारी है। जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी तक भी पूछताछ जारी है, और आज तक भी कोई भी क्लियर ये नहीं कर पाया कि ये हत्या कैसे हुई, ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या किसी चिप से हुआ, या कोई बम मारा गया, या कोई मिसाइल दागी गई, किसी को कुछ नहीं पता है। अभी तक केवल वहम है कि ये मोसाद ने कराया है, इजराइल ने कराया है, लेकिन हुआ कैसे किसी को भी नहीं पता। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो और हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। धन्यवाद। And also follow us on our Instagram page, Ran Effect Fusion. And thanks guys, link in description.